आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर का एजुकेशन का चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृति भाषा की शिक्षा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस वाक्य के अनुसार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा की शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना सिखाना। और इस वाक्य के अनुसार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। वहीं शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा दो शब्द एडुकेटम और एडुकेयर से हुई है। वहीं शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एडुकेटम और एडुकेयर से हुई है। और एडुकेयर का अर्थ है प्रशासित करना या ढालना या तथा एजुकेटम शिक्षण के कार्य को दर्शाता है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द यानी एडुकेटम और एडुकेयर से हुई है। और एडुकेयर का अर्थ है परीक्षित करना या ढालना तथा एजुकेटम शिक्षा के अर्थ को दर्शाता है। एजुकेशन शब्द में ए का अर्थ होता है और एजुकेशन शब्द में ए का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना होता है, और जिससे एजुकेशन का अर्थ निकलता है व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकाशित करना। नेक्स्ट टॉपिक इज ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वे है जो व्यक्ति के आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वे है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए ध्यान से हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। और स्वामी दयानंद के अनुसार पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ध्यान से हम इंद्रियों और संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान स्वयं को में वर्तमान और मनुष्य केवल उसका अस्वीकार करता है। उठो और जागो और तब तक जागो जब तक रुको नहीं, जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। उठो और जागो तब तक रुको नहीं, जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करते। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव की जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक जीना है जब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पैटोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। प्लेटोजी के अनुसार शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण का विकास है। और रूसो के अनुसार शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है। शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है। और हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है अंतर शक्तियों का ब्रह जीवन से समन्वय स्थापित करना। शिक्षा का अर्थ है अंतर शक्तियों का वह जीवन से समन्वय स्थापित करना। और व्यापक का अर्थ है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्यापक का अर्थ। शिक्षा किसी भी कार्य समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है तथा उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया से मनुष्य एक सभ्य योग्य एवं संस्कृत नागरिक बनाया जाता है। और व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। इसके अनुसार शिक्षा उन सभी अनुभवों का समावेश है जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। वहीं संकुचित का अर्थ है में स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों की शिक्षा कटा जाता है। इसके अनुसार शिक्षा समाज में एक निश्चित स्थान तथा निश्चित समय पर
संयोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़कर तथा परीक्षा उत्तीर्ण करके आगे बढ़ते हैं। व्यापक का अर्थ है शिक्षा किसी भी कार्य समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। क्या है? जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है तथा उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है। तथा क्या होता है? उसके ज्ञान में एवं कौशल में वृद्धि होती है और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया से व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी भी मनुष्य के व्यक्ति का संपूर्ण विकास। इसके अनुसार शिक्षा उन सभी अनुभवों का संपूर्ण समावेश है जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। इससे क्या होता है? जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। वहीं संकुचित अर्थ में स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों को शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वहीं स्कूल, संकुचित का अर्थ है स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों को शिक्षा कहा जाता है। इसके अनुसार शिक्षा समाज में एक निश्चित स्थान तथा निश्चित समय पर सुनिश्चित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर तथा परीक्षा उत्तीर्ण करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्यापक अर्थ में शिक्षा। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? ये शिक्षा आजीवन चलती है। ये नियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार से की जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्य होते हैं परंतु उन्हें सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। इनका पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक होता है। इसमें विभिन्न शिक्षा विधियां कराई जा सकती हैं। समय एवं स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती। व्यापक अर्थ में शिक्षा, ये शिक्षा अभिजीवन चलती रहती है और ये नियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार की होती है, की जा सकती है और शिक्षा के उद्देश्य होते हैं परंतु उन्हें सीमाओं से में नहीं बांधा जा सकता। इनके पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक होता है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियां कराई जा सकती हैं और समय एवं स्थान की कोई बाध्यता नहीं है, यानी हम किसी भी टाइम पर इसको सीख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज संकुचित अर्थ में शिक्षा। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज के एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, विद्यालय, महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक स्वदेशीय सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं का उत्तीर्ण करना सीखता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा समाज में किसी निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, विद्यालय या महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक स्वदेशीय सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं का उत्तीर्ण करना सीखता है। फर्स्ट इज एक निश्चित समय में चलने वाली, ये केवल नियोजित तरीके से दी जा सकती है। ये क्या है? ये एक केवल नियोजित तरीके से दी जा सकती है। इसके उद्देश्य निश्चित एवं सीमाबद्ध होते हैं। इसमें कुछ ही शिक्षण विधियां होती हैं। शिक्षण विधियां होती हैं। शिक्षा का स्थान एवं समय पहले से ही निर्धारित किया जाता है और इसका शिक्षा का स्थान एवं समय पहले से ही निर्धारित किया जाता है। ये शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच की प्रक्रिया होती है और ये जो शिक्षा है वे एवं विद्यार्थियों के बीच की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण व व्यक्ति का विकास। दूसरी बात यह है कि शिक्षा के द्वारा देश और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण व व्यक्ति के विकास। दूसरी बात की शिक्षा के द्वारा देश और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सामाजिक विरासत का हस्ताक्षर। शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, लोक चलन, लोक नीतियाँ तथा सामाजिक गठन के संस्थापक प्रतिमानों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। शिक्षा का ये कार्य कई संस्थाओं जैसे परिवार, विद्यालय, धार्मिक संप्रदायों के औपचारिक संसाधनों व समुदाय व राज्य के अनौपचारिक साधनों द्वारा किया जाता है। सामाजिक विरासत का हस्ताक्षर शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, चलन, लोक नीतियाँ तथा सामाजिक गठन के संस्थापक प्रतिमानों को
पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है और शिक्षा का ये कार्य कई संस्थाओं जैसे परिवार, विद्यालय, धार्मिक संप्रदायों के औपचारिक संसाधनों व समुदाय व राज्य के अनौपचारिक संसाधनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज शारीरिक विकास का उद्देश्य। अरस्तु के अनुसार स्वरूप शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होना ही शिक्षा है। शारीरिक विकास शिक्षा का एक सार्वभौमिक उद्देश्य है। ये उनकी मांसपेशियों को सशक्त बनाने, ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के विकास तथा जन्मजात शक्तियों के विकास से जुड़ा है। इसके लिए उन्हें उत्तम स्वास्थ्य के नियम बताए जाते हैं तथा उनके लिए आसान व्यायाम तथा खेलकूद की व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें अपनी इंद्रियों के प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वयं स्वस्थ मन का निर्माण शिक्षा है और शारीरिक विकास का एक सार्वभौमिक उद्देश्य है और मांसपेशियों को सशक्त बनाने के लिए ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के विकास तथा जन्मजात शक्तियों को विकास से जुड़ा है और इसके लिए उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य के नियम बताए जाते हैं ताकि उनके लिए आसान व्यायाम खेलकूद की व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें अपनी इंद्रियों के प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक इज सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और शिक्षा द्वारा लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। किसी भी समाज की शिक्षा का ये एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा बच्चों में सांस्कृतिक विकास हो। इनके अंतर्गत बच्चों को उनके समाज की संस्कृति को विकास अथवा मूल तत्वों का ज्ञान कराया जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि उन्हें संस्कृति उनके व्यवहार में परिलक्षित हो। हर समाज में अपनी एक संस्कृति होती है और शिक्षा द्वारा लोग अपनी संस्कृति को धरोहर की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने किसी भी समाज में शिक्षा का ये एक प्रमुख उद्देश्य होता है और ये किसी भी समाज में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा बच्चों की सांस्कृतिक विकास को इनके अंतर्गत बच्चों को अपने समाज की शक्ति संस्कृतियों के विशेष अथवा मूल तत्वों का ज्ञान कराया जाए और उनसे उम्मीद की जाती है कि उनकी संस्कृति उनके व्यवहार में परिलक्षित हो। नेक्स्ट टॉपिक इज मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों के विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान और वस्तु जगत तथा अध्यात्म ये शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में सहायक होती है। इसके लिए विकास के लिए बच्चों को खुद से सीखने के अवसर दिए जाते हैं जिससे उनकी मानसिक शक्तियाँ जैसे स्मृति, निरीक्षण, तर्क, कल्पना, चिंतन, मनन, निर्णय, समानीकरण आदि में वृद्धि होती है। मानसिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों के विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान और वस्तु जगत का अध्यात्म जगत को जानने के लिए अलग अलग विषयों का ज्ञान प्रदान करें और ये शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में सहायक होती है और इसके लिए विकास के लिए बच्चों के खुद से सीखने का अवसर दिए जाते हैं जिससे उनकी मानसिक शक्तियों जैसे स्मृति, निरीक्षण, तर्क, कल्पना और चिंतन, मनन, निर्णय की समानीकरण आदि में वृद्धि हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण से होता है। विवेकानंद जी और गांधी जी दोनों ने ही शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। बच्चों में नैतिक एवं चरित्र विकास शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा से बच्चों में ईमानदारी, परोपकार, दृढ़ इच्छा, कर्तव्य प्राणता आदि चरित्र गुणों का विकास होता है तथा वे समाज द्वारा बनाए गए निश्चित आचार विचार संबंधी नियमों को सोच समझकर आंकलन करके अपनी इच्छा शक्ति से पालन करना सीखें। नैतिक एवं चरित्र विकास का उद्देश्य नैतिक शिक्षा और चरित्र का निर्माण दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण से होता है और विवेकानंद और गांधी जी ने दोनों ही ने शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। गांधी जी ने भी और स्वामी विवेकानंद ने भी दोनों ने ही
चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। बच्चों के नैतिक एवं चरित्र विकास शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है और शिक्षा से बच्चों में ईमानदारी और परोपकार की इच्छा जगती है। आदि चरित्र गुणों का विकास होता है तथा वे समाज द्वारा बनाए गए निश्चित आचार संबंधी नियमों का सोच समझकर आंकलन करके अपनी इच्छा शक्ति से पालन करना सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यावसायिक उद्देश्य को शिक्षा का उपयोगितावादी उद्देश्य अथवा जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी मनुष्य को सबसे मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए शिक्षा द्वारा इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का अर्थ है कि बच्चों को उनके रुझान, रुचि, योग्यता अथवा आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य की शिक्षा का उपयोगितावादी उद्देश्य अथवा जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी मनुष्य को सबसे मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए शिक्षा द्वारा इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का अर्थ है कि बच्चों की अनेक रुझान, रुचि, योग्यता अथवा आवश्यकताएं कोई भी उत्पादन कार्य या व्यवसाय, कोई भी लघु उद्योग अथवा किसी बड़े उद्योग के चलाने के लिए जरूरी तकनीकी या प्रशासनिक एवं संगठनात्मक समझ बन जाएं, ताकि वे अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन अच्छे से कर सकें। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित बनाना, जिससे कि हमारी देश सर्वोत्तम बन सके, जिसमें नैतिक गुण, मौलिक विकास बच्चों का निशान होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।